हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो, वेरिएबल एक्स हो और उसमें उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा? 2। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो वो क्या, कौन सी इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इन जनरल कैसे लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, व्हाई? बिकॉज बेटा अगर a 0 हो जाएगा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये तो फिर क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। 0 इंटू x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये तो टर्म ही खत्म हो गई। क्या बचा? बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लीनियर बन गई। तो इसका मतलब क्या है बेटा? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो, अब नाउ वी हैव सम एग्जाम्पल्स को क्रॉस चेक करो और देखकर बताओ कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। चलो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट, देखो क्या है? 7x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे x² है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस। सेकेंड देखो, 5x² प्लस 2x प्लस 1, इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। कोफिशिएंट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज स्क्वायर 2। अच्छा, इसमें चेक करो, 8x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा देखो, अब यहाँ पे आप कैसे कंफ्यूज होते हो कि मैम यहाँ पे तो bx यानी कि खाली x तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? 8x² मान लो ये होगा 0 इंटू एक्स प्लस 1, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 0 रहा होगा, इसीलिए तो ये बीच में टर्म 0 हो गई। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये 8x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको चेक करो। हियर x माइनस 2² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। बेटा कभी भी, अब यहाँ पे आप अगर ये देख लो कि यहाँ पे तो x माइनस 2² है, यहाँ पे 2x अकेला है, तो अब पहले ही डिसाइड मत कर लेना कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, पहले इसको सॉल्व करके देखना। अब देखो, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करके देखो। क्या है? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो चलो इसको कैसे ओपन करेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर से। तो क्या आ गया? ये a² प्लस b² माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 2 4x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब देखो बेसिकली मेरे पास x² की कोई और टर्म तो है ही नहीं, तो मतलब मेरा x² तो रिटेन रहेगा, आगे तो इक्वेशन सॉल्व होगी ही, लेकिन ये x² है, इसमें ना कट रहा है ना कोई और कोई टर्म है x² के साथ, तो इसका मतलब ये भी ये भी इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। +4 प्लस 1 ये +5 माइनस 4x, इनको भी इधर ले आओ, माइनस 2x प्लस 3। तो बेटा ये क्या हो गया? x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x और 5 प्लस 3 8। तो देखो ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर एकदम से जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर आपको दिख रहा है कि यू हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, तो आप उसको सॉल्व करके पहले देखो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चेक करो। नेक्स्ट में है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन इज दिस? यहाँ पे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये कौन सी है बेटा? ये लीनियर इक्वेशन है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। अब ये कैसी हो गई? यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये कैसी हो गई? ये क्यूबिक हो गई, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पे x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ माइनस 4। अब यहाँ पे भी इसको एकदम से देख के आंसर मत कर देना कि है कि नहीं है, पहले आपको ये सॉल्व करके देखना है। पहले इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है बेटा, तो करके देखो। ये है x प्लस 2 होल क्यूब
इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो इसको ये देखो, ये किससे ओपन होगा बेटा, ये होगा ए प्लस बी होल क्यूब से। तो क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इसमें लगा दो, तो ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब यानी कि 2 क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, राइट हैंड साइड टर्म को एज इट इज लिखेंगे। अब इसको यहां कर दो बेटा, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 3 12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो बेटा देखो, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, सारे टर्म्स चलो पहले इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, है ना। प्लस एक्स क्यूब इधर आएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 4 इज प्लस 4। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। देखो एक्स क्यूब तो एलिमिनेट ही हो गया, है ना। पहले तो देखने में लग रहा था कि क्यूबिक, कि ये क्या है, ये क्यूबिक है, लेकिन नहीं, ये क्यूबिक नहीं है, ये तो सॉल्व हो गई। क्या हो गई, ये हो गई 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो बेटा देखो, सॉल्यूशन यानी कि या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब बेटा वो x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को, जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x की वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कैसे, जैसे मान लीजिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, यानी कि जैसे मान लीजिए वी हैव एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 जो है, x इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मैं कह रही हूं कि ये x इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब मैं x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगी, तो ये मेरी जो x लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे, कि आप यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 इक्वेशन में पुट करो, तो 2 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये क्या हो गई, 2 माइनस 5 प्लस 3 दैट इज माइनस 3 प्लस 3। तो देखो बेटा 0 इज इक्वल्स टू 0 कर रही है ना सेटिस्फाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रूट्स का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यूज जिन पे इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टर्म और राइट हैंड साइड टर्म्स जो है वो इक्वल आ जाएं। ठीक है, तो अब इन्हीं रूट्स को यानी कि इन्हीं सॉल्यूशंस को निकालने के लिए वी हैव 3 मेथड्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप पहले से करते चले हुए आ रहे हो, आपने 8th क्लास में भी किया है, 9th में भी किया है और अब आप उसको 10th में भी कर रहे हो। इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, दैट इज वेरी न्यू। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को। ओके, इक्वेशन के रूट्स। अच्छा देखो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और जब भी कभी जितनी डिग्री होती है इक्वेशन में, जितनी डिग्री होती है वेरिएबल की, उसके उतने ही रूट्स होते हैं, है ना। ये चीजें हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी डिस्कस की थी। ठीक है बेटा, तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें एक ही रूट होता है, एक ही सोल्यूशन होता है, x की एक ही वैल्यू आती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें x की 2 वैल्यूज आती हैं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री
2 होती है, और अगर क्यूबिक है तो 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से उनके सॉल्यूशंस इक्वेशंस के होते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो सॉल्यूशंस भी 2 होते हैं, यानी कि x की ऐसी 2 वैल्यूज होती है जिन दोनों पे इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। ओके, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि वी हैव एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर इंटू 3, 6x स्क्वायर, है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया, 6x स्क्वायर। अब इस 6x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, माइनस 5x आ जाए। ठीक है, कितना आ जाए, माइनस 5x आ जाए। तो बेटा देखो 6 के क्या फैक्टर रहेंगे, 2 3 जार 6, है ना, और 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 2x इंटू 3x करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर, और अगर मैं 2x प्लस 3x करूंगी तो 5x वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ 5x नहीं लाना है, मुझे वैल्यू लानी है माइनस 5x। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे -2x और -3x लेना पड़ेगा। देखो अगर मैं -2x और -3x की मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी मेरे पास +6x स्क्वायर आ रहा है, और अगर मैं -2x -3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास -5x आ गया। यानी कि मेरे ये फैक्टर सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो इन्हें लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें लेंगे, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया क्या करना है फैक्टर्स के लिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, और फिर उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि उसके मल्टीप्लाई करने पे तो ये मल्टीपल ही आए, और जब प्लस माइनस करें तो ये मिडल टर्म आए। इस मेथड को आपने पुरानी क्लासेस में मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी जाना है। ठीक है, सेम मेथड है। ओके बेटा, तो अब इसको, अब देखो, अब यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, पहले फर्स्ट 2 टर्म्स और फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स। 4 टर्म्स है ना हमारे पास, तो पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे। इनमें 2x स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन है बेटा, 2x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 1। अब यहाँ पे गलती ज्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि यहाँ पे देखो ये साइन की बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, तो पहले ये साइन चेक करो। यहाँ पे ये साइन कौन सा है, यहाँ पे साइन है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 3x और 3 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अब देखो यहाँ पे x, अब बेटा देखो क्योंकि मैंने माइनस का साइन बाहर ले लिया, तो माइनस का साइन अंदर के साइंस को भी चेंज करेगा, तो ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, और 1 इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली इसमें मेथड में ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यूज आती हैं ये दोनों सेम होनी चाहिए। क्या होती है, बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों को एक साथ लिखोगे और ये दो टर्म्स को एक साथ, तो एक तो हो गई ये 2x माइनस 3, और दूसरी क्या हो गई बेटा कॉमन वाली, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये टर्म भी 0 के इक्वल है और ये टर्म भी 0 के इक्वल है, तो इसको रख दो, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल्स टू, ये तो 3/2 आ गया, 3 इधर जाएगा, प्लस का हो गया, फिर डिवीजन में 2, और x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। देखो x की 2 वैल्यूज आ गई मेरे पास, अब 2 ही आनी थी, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है वेरिएबल की। ठीक है, तो 2 वैल्यूज आ गई। अब इसका मतलब क्या है कि चाहे आप इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 3/2 रखो तो भी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करेंगे, और चाहे आप x इज इक्वल्स टू 1 रखो ये तब भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो अभी जस्ट अभी चेक करके देख लो। ठीक है, कैसे आएगा कि पुट, ये सिर्फ चेक करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो फैक्टर्स हो गए, और इसके रूट्स जो हैं वो क्या आ गए बेटा, रूट्स क्या आ गए, x इक्वल्स 3/2 एंड 1, यानी कि 3/2 एंड 1 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।
अब चेक करना है कि ठीक किया या नहीं किया। आप क्या कर सकते हो, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन दिस इक्वेशन, फिर x इक्वल्स टू 1 चेक करना, 0 ही आएगा। पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन दिस इक्वेशन, इन द सेम इक्वेशन, तो बेटा ये आ गया 2x स्क्वायर दैट इज 3/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा क्या आ गई, 2 इंटू 9/2 9/4 माइनस 15/2 प्लस 3, तो 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3, 9 माइनस 15 प्लस 6, ठीक है, तो -6 प्लस 6/2 बेटा आ गया ना, 0 इज इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। 3/2 यानी कि रूट्स जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप x इज इक्वल्स टू 1 रख कर भी इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ रूट देख के घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल रखना है। कैसे मल्टीप्लाई करो इनको, 3x स्क्वायर इंटू 2 करोगे तो 6x स्क्वायर। अब बेटा देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि फैक्टर 6x स्क्वायर के करने हैं, वो तो ठीक है मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करने पे 2√6 कैसे आएगा। तो जब भी आप रूट वैल्यू देखते हो तो आप रूट्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करो। कैसे कि अब ये 6 जो है ये इसके कैसे फैक्टर करूं कि मेरे पास √6 आ जाए, √6x ये 6x स्क्वायर के, तो बेटा क्या करूंगी, √6x और √6x। देखो रूट से √6x करूंगी तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। और अगर मैं इसको प्लस करूंगी तो मेरे पास √6x प्लस √6x कितनी वैल्यू आ गई, 2√6x आ गई, आ गया ना। यानी कि स्प्लिट तो हमने कर लिया, लेकिन अब यहाँ हमें माइनस के साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा देखो मल्टीप्लाई करने पे तो 2 नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, और प्लस माइनस करने पे दोनों नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज जो है ये माइनस का ही 2√6 आएगा। कैसे, ये और ये, ठीक है, और -6x और -6x तो क्या आ गया, -2√6x, है ना। तो हो गया सेटिस्फाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इस टर्म को स्प्लिट कर दो। कैसे करेंगे, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x, मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो करनी ही है, साथ के साथ उनके साइंस का भी ध्यान रखना है। साइन अगर गलत लगाओगे बीच में तो बेटा आंसर नहीं आएगा, रूट्स इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करें, +2, ओके। तो अब इनको चलो कॉमन लो, पहले कैसे बताया था, फर्स्ट 2 टर्म्स और नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेना है। तो 3x और √6x क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, देखो बेटा इस 3x को तो मैं √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, है ना, और इस √6 को मैं √3 इंटू √2 भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि यहां से नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, क्या कॉमन लें, इसमें तो 3 और ये √6 है, क्या कॉमन होगा। तो बेटा आप यहां से इसको स्प्लिट करो, 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो। तो अब √3 इंटू √3 में मैं √3 कॉमन ले लू, और x तो है ही, तो अंदर क्या बचा, √3x यहां बचा, और यहाँ √6 को मैंने √3 इंटू √3 में √2 में स्प्लिट किया, तो √3 तो कॉमन आ गया, क्या बचा, -√2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको आप रफ में भी कर सकते हो, ठीक है, उससे आपकी मिस्टेक जो है वो थोड़ी कम होगी, ओके। अब इसको भी, अब सेम यहाँ पे सिचुएशन आ गई, अब 2 और √6 में क्या कॉमन ले, तो बेटा √6 तो अगेन √3 और √2 में स्प्लिट हो जाएगा, और 2 √2 और √2 में स्प्लिट हो जाएगा, है ना। तो साइन आ गया माइनस का, √2 कॉमन ले लिया इस बार, फिर भी क्या बचा अंदर, √3x माइनस √2 बचा, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट की वैल्यू सेम है। अब इन दो टर्म्स को एक साथ लिख दो, क्या आ गई, √3x माइनस √2
और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, तो ये आ गया आपका। अब देखो इसका मतलब क्या है बेटा, रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, और रूट 3 माइनस रूट 2 ये भी 0। तो x के क्या आ गए, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, और ये भी x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो रूट्स जो है वो सेम आ गए। ठीक है, ये आ गए अंडर रूट 2/3 और अंडर रूट 2/3, ये आ गए इसके रूट्स। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट मेथड है, बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो ओके बेटा, अब दूसरा मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये तो बिल्कुल न्यू एक टॉपिक आ गया आपके 10th में, तो इसमें आपको कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी मेथड है, बस 2-3 स्टेप हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, देखो स्टेप नंबर 1 स्टेप वाइज याद रखोगे तो मेथड अच्छे से याद रहेगा। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है बेटा, कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको एलिमिनेट करना है। कहने का मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जो भी यहाँ पे नंबर है, जैसे कि 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यही एक तरीका है इसको कैंसिल करने का, हटाने का, है ना। तो लेकिन खाली एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म को तो नहीं 2 से डिवाइड कर सकती, तो क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको एलिमिनेट करो, है ना। तो एलिमिनेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, है ना। तो ये क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या आ गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दो टर्म्स को यहां रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इज इक्वल्स टू ये 3 जो कॉन्स्टेंट है 3/2, इसको सेपरेट कर दो, अलग ले जाओ। अब देखो यहां से बेटा, अब यहां से स्टार्ट होता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको ये टर्म है x के साथ जो वैल्यू है इसको लेना है। क्या है यहाँ पे मेरे पास, 5/2, इसका हाफ करना है। हाफ कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, है ना। तो क्या नंबर आ गया मेरे पास, 5/4। अब क्योंकि मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो 5/4 का क्या करो, स्क्वायर करो। ठीक है, तो एड दिस 5/4 बोथ साइड, 5/4 होल स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो एड 5/4 होल स्क्वायर बोथ साइड। बेटा एक साइड ऐड कर रहे हैं तो दूसरी साइड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 प्लस 5/4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से, अब यहां से आता है आपका स्टेप नंबर 3। अब देखो यहां पे क्या करना है, स्टेप नंबर 3 चाहिए। स्टेप नंबर 3 में बेटा आपने क्लास 9 में फैक्टराइजेशन भी सीखा था और उसको कंबाइन करके, मतलब बेसिकली ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में है, ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। चेक कर लो, अभी देखेंगे कैसे है। और हमें लेके क्या आनी है, क्योंकि हम फैक्टर करेंगे, है ना, हमें तो क्या चाहिए, हमें इसका होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, हमें इसका होल स्क्वायर चाहिए। तो बेसिकली हम इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर वैल्यू इसमें इसको चेंज करेंगे। अब देखो, अभी ये कॉन्सेप्ट हो गया कि ऐसे कैसे कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल के लिए क्या याद रखो कि यहां से आपने x उठाया और यहां से, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, और फॉर्मूले में माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, और यहाँ पे तीनों टर्म्स अगर पॉजिटिव है तो प्लस लगा देते। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया,
और ये जो टर्म है जो आप ऐड कर रहे हो इसको 5/4 को एज इट इज, अब इसका होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, क्या लिख दो? इसका होल स्क्वायर। अब देखो आप इसको ओपन करके देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से सेम टर्म आएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। करके देखो, इसको ओपन करके देखो, यही आएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू, इसको चेंज करो तो -3/2 प्लस 25/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटा इस होल स्क्वायर वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? ये मुझे करना पड़ेगा। होल स्क्वायर वैल्यू को कैसे करेंगे? x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया, इसका एलसीएम लिया 2 4 4 आ गया। ठीक है, तो -24 और सॉरी ये 16 आ गया, 25/16, तो एलसीएम आ गया यहाँ पे 16, तो -24 प्लस 25। ठीक है, तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16। अब आपको पता है कि जब यहाँ होल स्क्वायर है, आप उस स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो रूट वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो आप रूट में करो तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू √1/16। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। इसका ध्यान रखना है खास, जब भी हम रूट को सॉल्व करते हैं तो हमें दो वैल्यूज मिलती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी तक क्लास 8 9 तक तो आप सीधा सीधा √16 is 4, √4 is 2 ऐसे ही लिखते आ रहे थे, लेकिन अब नहीं करना है। दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की, तभी तो x की दो वैल्यूज आएंगी। तो देखो ये क्या हो गया, प्लस माइनस 1/4 प्लस 5/4। ठीक है, तो ये आ गया, एक बार तो प्लस का लेंगे 1/4 यानी कि 1/4 प्लस 5/4, और एक बार माइनस का -1/4 प्लस 5/4। ठीक है, तो ये x इज इक्वल्स टू 6/4। ठीक है, दैट इज 3/2, और x इज इक्वल्स टू 4/4 दैट इज 1। तो मेरे पास बेटा x की दोनों वैल्यूज आ गई 3/2 एंड x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही थी, सेम इक्वेशन थी। ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। (9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है आप उसको एलिमिनेट करोगे। करो, तो क्या करेंगे बेटा? डिवाइड द इक्वेशन बाय 9। ठीक है, तो ये आ गया 9x² बाय 9 माइनस 15x अपॉन 9 प्लस 6 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 0। काट दो जो कट रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0, है ना? तो ये क्या किया फिर हमने? इसमें कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो x² माइनस 5/3x इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 2/3। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था? स्टेप 1 तो हो गया, क्या किया? एलिमिनेट कोफिशिएंट ऑफ x²। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा? स्टेप 2 में 5/3 का हाफ करेंगे, जो x के साथ टर्म है उसका हाफ करेंगे, तो कितना आ गया? 5/3 का हाफ कितना आ गया? 5/6। तो इसका मतलब 5/6 के स्क्वायर को, दैट इज ऐड 5/6 होल स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना? तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पे कर दो, तो ये आ गया x² माइनस 5/3x प्लस 5/6 होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू -2/3 प्लस 5/6 होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी, अब इसको क्या करना है आपको, a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको लेकर आना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से खाली x उठाओ और माइनस है क्योंकि, तो माइनस 5/6 से ओनली 5 उठाओ और इसका होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, तो -2/3 प्लस 25/36। ठीक है बेटा, तो ये आ गया x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम लिया 36। ठीक है, तो 12 माइनस 24 प्लस 25, तो x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/36। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा और वैल्यू किस में हो जाएगी, रूट में, तो x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/36। तो क्या आ गया, x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/6, 36 रूट 36 से 6 है ना, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6। तो इसका मतलब x की एक वैल्यू, ये तो एक प्लस 1/6 रखो और एक बार -1/6 रखो। ठीक है, तो क्या आ गया, 6/6 दैट इज 1 और 4/6 दैट इज 2/3। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 1 और 2/3। ठीक है, तो दोनों रूट्स आ गए हमारे पास। तो ये था बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके एक दो क्वेश्चंस की और रिवीजन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे उस फॉर्मूले पे जिसके ऊपर ये चैप्टर का नाम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे इजी फॉर्मूला होता है रूट्स को निकालने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट अप्लाई होता है। कैसे बेटा, बहुत आसान है। देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो बेसिकली इस सिचुएशन में हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू, यानी कि रूट्स ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी पहली बार देखकर लग रहा होगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बहुत इजी है और अपने आप ही लर्न भी हो जाता है। ठीक है ना, एक दो बार लिखोगे ना अपने आप लर्न भी हो जाएगा। आपको पता है b की वैल्यू क्या है, ये है ना, a is this and c is constant। आपको वैल्यूज भी पता है कि किसकी क्या वैल्यूज होती है, तो हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल है मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम x के रूट्स निकालते हैं, क्या क्या वैल्यूज है, रूट्स क्या है इस इक्वेशन के। पहले तो a b c को लिख लो अलग अलग। तो बेटा यहाँ पे a इज 1, देखो x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, b इज 2 एंड c इज माइनस 143। साइन का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आ गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4ac इज माइनस 143। ठीक है, अपॉन 2 और a इज 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस माइनस प्लस और 143 इंटू
4 कर लो, तो 143 इंटू 4 इज 572 अपॉन 2। अब बेटा ये पहले रूट वैल्यू को पहले सॉल्व करना है, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 572 प्लस 4 576 हो गया अपॉन 2। अंडर रूट 576 किसकी वैल्यू होती है, रूट सॉल्व करना आता है, किसकी वैल्यू होती है, रूट 576 इज 24, है ना। तो ये क्या आ गया बेटा, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 24 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो वही रूट सॉल्व करके अपने आप ही वो वैल्यू प्लस माइनस में है, तो एक बार तो -2 प्लस 24/2 करेंगे और एक बार -2 माइनस 24/2, दो वैल्यूज है प्लस की माइनस की, इसलिए तो x इज इक्वल्स टू ये आ गया बेटा 22/2 और x इज इक्वल्स टू -26/2, तो दैट इज 11 एंड 13। तो x के दो रूट्स आ गए 11 और x इज इक्वल्स टू -13। देखो इस फॉर्मूले में क्या चीज मुश्किल थी, बस एक फॉर्मूला जिसको याद करना थोड़ा सा मतलब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अदरवाइज इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे वो कितनी भी टफ दिख रही है दिखने में, आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बड़े इजीली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है ना। चलो एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। आप चाहो तो ये b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है, यानी कि ये जो आप वैल्यू रखते हो, इसको आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो। ए बी सी अलग से लिख लो, b² माइनस 4ac की वैल्यू अलग से सॉल्व कर लो और उसमें फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। चलो इक्वेशन है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले ए बी सी लिखो, कैसे, a is 3, b is -5 and c is 2, है ना। तो b² माइनस 4ac आप चाहो तो अलग से सॉल्व कर सकते हो, कर लो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा, -5² माइनस 4ac, a is 3, c is 2, 25 माइनस 24, ये तो बेटा 1 आ गया, अंडर रूट 1 इज 1, ठीक है। तो अब x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस, देखो फॉर्मूले में भी माइनस है और b की वैल्यू भी माइनस है, तो दो बार ही माइनस लगाएंगे, यहाँ पे गलती मत करना। ये माइनस फॉर्मूले का ऑलरेडी है और ये माइनस इस कोफिशिएंट का ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसीलिए 2 माइनसेस लगाए हैं हमने, प्लस माइनस अंडर रूट 1, b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2 और a इज 3, तो x की वैल्यूज आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। तो बेटा x की दोनों वैल्यूज आ गई, एक बार तो 5 प्लस 1/6 और एक बार 5 माइनस 1/6। तो क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 6/6 और x इज इक्वल्स टू 4/6, दैट इज 1 एंड 2/3, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2/3 आर योर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये आ गए आपके रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। बेटा देखो, नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है कि नेचर ऑफ रूट्स, बेसिकली जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स किस टाइप के हैं, वेदर इसके रूट्स रियल हैं या रियल रूट्स नहीं हैं या रियल और इक्वल रूट्स हैं, उसको चेक करने के लिए यू हैव डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट कोई नई चीज नहीं है,
डिस्क्रिमिनेंट अभी हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac किया था, उसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बता देता है कि पर्टिकुलर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस टाइप के सॉल्यूशंस होंगे, रूट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d यानी कि d इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेसिकली ये बताता कैसे है कि रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, नेचर कैसा होगा। 3 केसेस आते हैं बेटा। ठीक है, केस नंबर 1 में क्या करना होता है, इफ बेटा अगर d जो है इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर लेते हो और उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इक्वेशन हैज रियल बट अनइक्वल रूट्स। तो कैसा होता है, इक्वेशन हैज रियल बट अनइक्वल रूट्स। अभी मैं सबका एक एक एग्जाम्पल भी बता दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये सिचुएशंस, केसेस को समझ लो। सेकंड केस क्या है बेटा, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, एग्जैक्टली 0 आ गई, तो इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। आपने देखा है ना, कई बार इक्वेशन के एक जैसे रूट्स आ जाते हैं, 1 1, 3/2, 3/2, 2 2 एक जैसे, तो वो क्या होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। ठीक है, और थर्ड केस क्या है बेटा, कि अगर d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होते हैं। चलो अब तीनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हैज रियल रूट्स, मतलब अगर d इज ग्रेटर देन 0, इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए बी सी लिखो पहले। ए क्या है बेटा, 3 है, b माइनस 2 है और c इज 1/3। तो क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करो कितना है, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a इज 3 और c इज 1/3, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जार 4 माइनस 4, देखो कितना आ गया, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब इसके कैसे हैं, इसके तो d इज इक्वल्स टू 0, ये सिचुएशन आ गई। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया तो इक्वेशन जो है उसके रूट्स कैसे हो गए, इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स कैसे, अब चलो रूट्स भी निकाल लो। d की वैल्यू आ गई, रूट्स निकाल लो। रूट्स कैसे आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, या बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब मैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू d रख रही हूँ। ठीक है, d लिख रही हूँ इसको, तो माइनस b इज माइनस 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 3, है ना। तो मेरे पास वैल्यूज क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 अपॉन 6 और प्लस माइनस 0 यानी कि 2/6, 2/6। तो x की दो, एक बार प्लस 0 करो, एक बार माइनस 0 करो, दोनों ही वैल्यूज आई है ना। तो क्या आ गई, 2/6 और x इज इक्वल्स टू 2/6। बेटा देखो सेम रूट्स आ गए, 1/3 1/3 आ गई ना, सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई ना। हम क्या बोल रहे थे कि अगर d इज इक्वल्स टू 0 तो इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, और रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए। कैसे, रियल है, ठीक है, और इक्वल है 1/3 1/3, दोनों ही रूट्स 1/3 है। ठीक है, इक्वेशन जो सिचुएशन है सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, अभी d इज इक्वल्स टू 0 कर लिया, d इज ग्रेटर देन 0, तो देखो एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो a क्या है बेटा 1, b है 7 और c है माइनस
60, तो डी निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आ गया 7 स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 60, ठीक है। तो 49 माइनस माइनस प्लस 240, तो कितना आ गया बेटा ये 249, देखो प्लस आई है वैल्यू, आ गया ना, डी 0 से बड़ा है कि नहीं है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 249 है, ठीक है ना, तो आ गया ना ओ सॉरी 289 है, ठीक है। तो इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब अंडर रूट 289 क्या होगा बेटा, चलो पहले इसके रूट्स भी चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। अब देखो, जब d इज ग्रेटर देन 0 यानी कि d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, तो कैसे रूट्स होते हैं, रियल होते हैं बट अनइक्वल रूट्स होते हैं। तो चेक कर लेते हैं इक्वल आएंगे कि अनइक्वल आएंगे, देख लो कितना आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस बी इज 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2a यानी कि 1, है ना। तो x की वैल्यूज आ गई आपके पास -7, बेटा अंडर रूट 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का, है ना। तो -7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2, यानी कि एक बार तो -7 प्लस 17 अपॉन 2 और एक बार -7 माइनस 17 अपॉन 2। तो बेटा x के हमारे पास दो रूट्स आ गए, क्या क्या आ गए, -12 और 5, -12 आएगा और और 5 आएगा, देखो है ना, रियल बट अनइक्वल रूट्स हैं, है कि नहीं है, अनइक्वल है, अलग अलग रूट्स हैं, तो ये भी हो गया। अब देखो थर्ड क्या है बेटा, कि अगर d जो है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है आए, लेस देन 0 आए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो चलो यहां बता देती हूँ, एग्जाम्पल के साथ ही बता देती हूँ, 2x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब चेक कर लो, a is 2, b is -4 एंड c is 3। b डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, b स्क्वायर यानी कि -4 स्क्वायर -4a और c, तो 16 माइनस 24 -8 आ गया। अब देखो बेटा, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -8 आ गई, विच इज लेस देन 0। अब क्योंकि यहाँ पे जो d है वो नेगेटिव आ गया, तो आगे हम इसके x की वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे, यही छोड़ देंगे, क्या क्या बोलेंगे, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो सॉल्व करना ही नहीं है वो आगे, ठीक है, और उसको यही छोड़ देना है। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आप इसको यही छोड़ दोगे, इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश हुआ। अब प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।